Before Akbar, when the two armies fought, the prisoners of war were either converted or they were killed. But he says, Akbar, कि humanitarian approach, ना उन्हें मारा जाएगा ना उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा. और 1564 में उसने बहुत बड़ा कदम उठाया, जजिया खत्म कर दिया. इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स पर एक कर लगता है, जजिया, प्रोटेक्शन, टोल टैक्स. इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम्स पर एक पोल टैक्स लगता है, मतलब व्यक्ति कर, इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन गिवन टू द नॉन मुस्लिम्स. पर वो बच्चों से, स्त्रियों से और सन्यासियों से नहीं दिया जाता, हटा दिया इसने. अब क्या वजह हो सकती है इसकी, क्यों किया उसने, वाई? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, वाई, ऐसा क्यों किया? अकबर ने ही ऐसा क्यों किया? एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जब अपने बने दुश्मन अपने और पराये बने संरक्षक, फिफ्टीन 1560 उसने राज्य की कमांड अपने हाथ में ले ली. बच्चा तो हर आदमी को लगा हम अपनी तरफ से डील करेंगे, ऐसा हुआ नहीं. तो बैरम खान का रिवोल्ट, उज़्बेक रिवोल्ट, मिर्जा रिवोल्ट, अपने बने दुश्मन, बैरम खान का रिवोल्ट, उज़्बेक रिवोल्ट, मिर्जा रिवोल्ट. और जब इन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया तो बचाया किसने? राजपूतों ने. जब मुस्लिम सरदारों ने रिवोल्ट किया, मुसलमानों ने नहीं, मुस्लिम सरदारों ने रिवोल्ट किया तो बचाया किसने? राजपूतों ने. जब अपने बने दुश्मन पराये बने रक्षक, तो जो आदमी आपको बचा रहा है आप उससे हफ्ता लेंगे? अकबर और हरखा बाई की शादी हिंदू मुसलमान की शादी नहीं है. जाति धर्म ये सब लोअर आम आदमी की जरूरत है. राजशाही वो इन सब में बिलीव नहीं करती. जितनी भी चीजें इंसानों ने बनाई हैं वो सिर्फ आदमी को भटकाने के लिए बनाई गई है. जाति, क्षेत्र, धर्म, जितनी चीजें इंसानों ने बनाई है वो सिर्फ इंसानों को भटकाने के लिए बनाई गई है. पर ऐसे तो अखंडानंद तिवारी और रतिशंकर शुक्ला दोनों पंडित हैं और गुड्डू पंडित भी पंडित है. राजा सिर्फ इसलिए है उसे कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर है. इस संसार में जिसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट, यू शुड बॉदर ओनली अबाउट वन थिंग, कॉन्सेप्ट्स. सेंसेस की जो एंजॉयमेंट है वो लिमिटेड है. देखो बुड्ढों को, प्लस 70 प्लस लोगों को देखो, आंखें देखो उनकी आंखें. डोंट लिसन देयर वर्ड्स. शब्द से तो मैं भी महात्मा हूं, मैं भी साधु वाली बातें करता हूं. डोंट लिसन द वर्ड्स ऑफ द पीपल. ऑलवेज वॉच द आईज, बिकॉज वॉट एवर यू थिंक इट कम्स इन टू योर आईज. अगर एक बहुत खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने से जा रही है और तुम्हारा मन उधर आकर्षित हुआ तो वो तुम्हारी आंखों में दिखाई पड़ेगा. दैट उत्तेजना, एक्साइटमेंट विल कम इनटू योर आईज. बोलो तुम कुछ भी. That is why the people who have a very conscious mind and stable, they are able to read the face. देखो मिर्जापुर में देखो, रतिशंकर शुक्ला, अखंडानंद, both are Brahmins but enemies. Because for aristocracy, enmity means interest. For common people, enmity means
फिलॉसफी, आइडियोलॉजी। अब तुम तैयारी कर रहे हो राजा बनने की और रहते हो आम आदमी के साथ, इसीलिए तो और परेशान हो। मेनी ऑफ यू लाइक मी आर फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब गुप्ता जी पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनकी बेटी मर गई, क्या कर लिया उन्होंने? यही तो है मिडिल क्लास। ही कीप्स द गन ऑन हिज पिस्टल बट ही कम्स डाउन। आम आदमी चींटी नहीं मारता, पक्षी नहीं मारता, जानवर नहीं मारता। यूसुफ मुन्ना कि यूसुफ के बाद अब लाला का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शहर के बाहर निकले तो सूचना मिलनी चाहिए। कॉन्सेप्ट। जिंदगी में एक चीज अपनी क्लियर कर लो, बस मजा आ जाएगा बॉस, मस्त हो जाओगे। डोंट लिव इन डिलेमा एंड कंफ्यूजन। बस ये एक चीज छोड़ दो, बस डिलेमा छोड़ दो, कंफ्यूजन छोड़ दो। इसीलिए तो गुरु इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने गुरु से पूछा शराब पीनी चाहिए, कहा ध्यान नहीं कर पाते हो तो पियो, लेकिन किडनी खराब कर देगी और जिंदगी भर भिखमंगा बना के रखेगी। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू विल नीड द पीस ऑफ माइंड यू हैव टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द वाइन। तो लिकर विल ऑलवेज मेक यू अ बेगर। बाकी पी लो, तुम्हारा मन है तो पी लो, मना नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान एंड लिकर बोथ डू द सेम थिंग, बोथ स्टॉप द सबकॉन्शियस माइंड। बट ध्यान रिक्वायर्स लेबर, श्रम। दैट इज व्हाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सन्यासी इज श्रमण। आज क्यों दुनिया परेशान है? सब नकली हिंदू, नकली मुसलमान टहल रहे हैं, दाढ़ी रखा लिया, पैजामा उठा लिया, मुसलमान बन गए। ऐसे तो कोई भी मुसलमान बन जाए। इट्स द इजीएस्ट वे टू बिकम अ मुसलमान। चंदन लगा लिया, जनेऊ पहन लिया, हिंदू हो गए। लड़की देखी, देखे ही चले आ रहे, ऊपर से डीटीसी बस चली गई। आज हम काहे परेशान? वेस्ट काहे खुशी है? यू सी वेस्ट, दे आर लिविंग ऑन सेंसेस, दे हैव एक्सेप्टेड कि सेक्स बहुत अच्छी चीज, दारू बहुत अच्छी चीज, एक्सेप्ट कर लिया। अब दे हैव एक्सेप्टेड, दे आर लिविंग ऑन इट। तो ठीक है, भगवान नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम इंसान बन के तो जी रहे हैं। यहां यू सी दिस कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ना इंसान, ना भगवान, ना शैतान, जाहिल। ये बड़ा प्यारा वर्ड है। शैतान भी ठीक है, रावण का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यू सी द स्टोरी ऑफ रावण, हिज कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर कि बेटा मेरी बहन को सताए हो तो भगवान भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी वाइफ को उठाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। इफ गॉड इज हैविंग क्लियर कॉन्सेप्ट, evil is also having clear concept. An insan means one who decides that he has to go on which way, God or evil. पर आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तीनों नहीं। That is why this country is suffering. Pakistanis are suffering. Bangladeshis are suffering. 80% people in this country are neither God nor evil, not human being.